देश जहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई हेनुबनी 1971 की संस्मरण है। प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद थे, मेरे साथ डॉक्टर नरभय सिंह दिवंगत है। Student of this college. Thank you, Rachna. Thank you very much for inviting me all. And I would like to pay my regards to my teachers, Dr. Madam Khadiju, Madam Geeta Banerjee, Dr. Gulati sir, and all others. Thank you very much. जिसमें हर राउंड में फर्स्ट ईयर का अक्षमता पर पूर्णाहुति प्राप्त करना, फर्स्ट ईयर का डिब्राइडमेंट, ड्रेसिंग, वार्ड मैनेजमेंट क्षमता की पराकाष्ठा तक रहता है, परंतु सीनियर्स की अपेक्षाओं पर कभी भी पूर्ण ना हो पाना। हर सेकेंड ईयर का अपने फर्स्ट ईयर की तुलना में अधिक कर्तव्य बोध और समयबद्धता का मूर्तिमान होना। हर थर्ड ईयर का अहम ब्रह्मास्मि। हर साल यह मूक प्रण हम अपने सीनियर्स से कठोर न होंगे और पुनः उन्हीं घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति। सेकेंड ईयर में पदार्पण की खुशी, MLC फाइल्स, बेडहेड कंप्लीशन में के चक्कर में कब फीकी पड़ जाती है पता ही नहीं चलता, और यदि उस पर भी जमा ना हो पाया तो पुलिस वालों के विभागाध्यक्ष कार्यालय के चक्कर सपनों में भी दिखाई देते हैं। अब आते हैं थर्ड ईयर में थीसिस का शोध कार्य और हनुमान जी की पूंछ सा ना सिमट पाने वाला उसका वृहद रूप। अंत में शरणागत हो कॉपी पेस्ट पर पहुंचकर कस्टमाइज्ड क्लोन तैयार कर येन केन प्रकारेण प्रकाशन में देना और फिर अपने थीसिस की कॉपी को अबोध आंखों से निहारना। फिर दुरूह सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं का भय। इस समय अंतःकरण में आध्यात्म के आलोक का उदय होना और परीक्षा के पहले ईश्वर में शरणागत। कोर्स कंप्लीशन और अब चलने का समय आता है। तब स्मृतियाँ सघन से मधुर हो जाती हैं, वह भी जिन्हें कभी हम भुलाने का प्रयास किया करते थे। समय शुरू हुआ सर्टिफाइड MS प्रैक्टिस का, और अब हमारे हर केस पर, हर राउंड पर मरीज को सलाह देते हुए हमारे गुरुजन मानो हमारी वाणी पर आ बैठते हैं। हमारी हर प्रोसीजर, हमारी हर सर्जरी, हर नोट, यहाँ तक कि थ्रेड की प्राथमिकता पर भी हमारे शिक्षकों की अमिट छाप होती है। So, having all of you back where it all started feels very nostalgic, and I'm sure it must be bringing back kaleidoscope of memory. Feeling nostalgic is very special because it makes us laugh and cry at the same time. Feeling the old experience can make us relive those emotions once again. So now I will ask all of you to take a deep breath and dive into the mind and memory of yesteryears and share with us the experience of your tenure as a resident in Department of Surgery. Today we have a golden opportunity to have our seniors of first decade of a department with us on the dais. की बात है, ऑलमोस्ट 25-30 साल के बाद मुझे इस ऑडिटोरियम में आने का मौका मिल रहा है। सर्जरी तो मैंने सर से
सब लोगों से सीखी, बहुत पाठक सर थे, गहलवार सर थे, दुबे सर थे। कर अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना मैडम से कि वह पुष्पगुच्छ, श्रीफल एवं शॉल दे करके डॉक्टर HP सिंह सर का अभिनंदन एवं अभिवादन करें। डॉक्टर रचना मैम। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, मैं सिर्फ इस ख्याल से चला गया जाने के लिए नहीं आया हूँ, याद रखिए मैं आपके दिल में रहने के लिए आया। थैंक यू। सफेद डरे डरे चलने वाले लोग, तो आज जब कुछ एक बच्चे हमको वहाँ धीरे से सिर झुका के बात कर रहे थे तो हमने उनसे कहा सीधे खड़े हो गए, अभी कोई सिर झुकाने का समय नहीं। R.P. Joshi sir, Khare sir, welcome all of you, and of course मेरी देगी जरा भी ये
कीलाइड के पेशेंट के बारे में बता रहा था और क्लिनिक के 8-10 लड़के बैठे थे। वहाँ एक पर्सन दरवाजे पे खड़े, तो मैं उन लोगों को बर्ड के बारे में बताता था, तो बर्ड्स के प्रिवेंशन की बात कर रहा था। और हमने कहा उनसे पोर वाटर एंड बर्ड इस मंच से इसलिए बात कर रहे हैं कि ये पोर वाटर एंड बर्ड 1980 से मैसेज है, अभी भी नहीं पहुँच पाया। पोर वाटर एंड बर्ड की बात मैं कर रहा था वहाँ पे, और वो सज्जन आए अपने पेशेंट को दिखा के चले गए। और 2:30 बजे करीब में खाना खाने के लिए जैसे बैठा था तो वो यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते थे मिस्टर खरे। वो अपने बच्चे को ऐसे पानी में डुबा के मेरे घर पे ले आए 10 कदम पे, और मुझे उन्होंने बोला कि सर ये जल गया था ये बच्चा, और आप आज सुबह क्लास में पढ़ा रहे थे कि पानी डालना चाहिए, तो मैं इसको पानी में डुबा के आपके पास ले आया। Bringing down the temperature as early as possible makes you happy. And वो बच्चा वो डर के मारे रो रहा था, और जब मैं उसको एग्जामिन किया तो वो चुप था, शांत था, और वो आज इंजीनियर है लखनऊ में। तभी जो हम एज ए टीचर हम नहीं जानते कि हमारी कौन सी बातें कहाँ किसको कैसे लगने वाली है, वो क्या फायदा उठाने वाला है। और अभी बहुत सारे मरीज दिखाए गए कल, तो मैं एक और पेशेंट की बात करना चाहता हूँ आपसे। एक मरीज आइसोलेशन वार्ड में था, जो 2 बेड हम लोग के 102 बिस्तरों की बात हुई है, उन 102 बिस्तर में 2 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड में, वहाँ बहुत कम लोग मरीजों को देखने जाते हैं। मैं जाता था, मेरे साथ कुछ पेशेंट को जबरदस्ती जाना पड़ता था। वो जाते थे, ड्रेसिंग भी करते थे, मगर डर के मारे थोड़ी थोड़ी ड्रेसिंग अटेंडेंट से भी करवा लेते थे, कहीं सर किसी दिन पूछ ना ले। तो ड्रेसिंग कभी हो पाती थी, कभी नहीं भी हो पाती थी। एक मरीज हमारा था, कॉर्नियल गैंग्रीन था, उसको कैथेटर पड़ा हुआ था, चल फिर नहीं सकता था। वो मरीज वहाँ था, तो एक दिन उसका लड़का हमारे पास आया, बोले साहब ना हो तो साहब एकदम डिस्चार्ज कर दे, इनके घाव की सफाई तो करेगा, हम कर ले। हमने कहा ठीक है, उस समय ये सब लिखवा लो, तो हमने लिखवा के उसको डिस्चार्ज कर दिया। चला गया। करीब 3-4 महीने बाद वो आउटडोर में आया लड़का, उसने हमको नमस्ते किया, बोले साहब वो पिताजी को ले आए। अब ये 4 महीने में पेशेंट और डिस्चार्ज में सो बैड स्टेज कि हमें उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे वार्ड में। तो हमने पूछा ठीक है, बोले हाँ साहब ठीक है, तो हमने कहा ले आओ। एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो गोदी में लेकर आएगा। द पेशेंट केम टू मी वॉकिंग, और बोले साहब इनका नली निकलवा दें, कैथेटर पड़ा था तो नली निकलवाने किया। आई वॉज रियली सरप्राइज कि ये मरीज ठीक कैसे हुआ। कल बात कर रहे थे लखोटिया हॉस्पिटल से, मुझे याद है वो घर गए, घर में गांव गए, और गांव में एक कोई मिलने जुलने वाले आए थे। उसने कहा इसकी टीकमगढ़ में बहुत अच्छी दवाई मिलती है। तो उसने कहा कौन लाएगा? तो उसने कहा ये बस में कंडक्टर आता वो लाएगा। तो कंडक्टर से उसने बात करी, कंडक्टर ने कहा ऐसा करो तुम जो है 26 रुपये का जुआ खेलो, 26 रुपये तुम दो और 26 रुपये हम मिलाएंगे, तुम्हारी दवाई ला के देंगे। तुम्हारे पिताजी यदि ठीक हो जाएं तो बाकी के 26 दे देना, और नहीं ठीक हो तो समझना जुआ हो गया 26 रुपये की बिलीव। और उसने वो दवाई लाई, उन्होंने घर में बिस्तर बनाया, घाव पे धोने गई थी वो कहानी। आज मैं जानता हूँ बिकॉज आई एम इन टच विद द आयुर्वेदिक पीपल, आई नो इट क्या वो था। बताना इसलिए नहीं चाहता कि इट्स नॉट करेक्ट टू डिक्लेयर फ्रॉम दिस स्टेज, बट दे डिड इट। सेवा भाव से उसने सब किया और मरीज आए। तो जो कल परसों की बात हो रही थी कि हमें भरोसा नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ काम करेगी, और मरीज को हमारे ऊपर भरोसा है, वो उसी विश्वास के साथ जाता है और फिर आता है। तो हमें जाते समय भी उसको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, और आते समय उसको वेलकम भी करना चाहिए। आपके 2 मीठे बोल सिर्फ ये पूछ लेने के, इवन सड़क चलते हुए जिसको आप ना भी पहचाने, 90 लोगों को नहीं भी पहचानते, उनको नमस्ते का जवाब देते हैं, तो खाली इतना पूछ लेते हैं कि कैसे हो। वो कहता साहब अपना क्या आशीर्वाद है। आपकी बॉडी लैंग्वेज एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन,
आप स्थापित किए गए हैं। यू हैव बीन पर्सोनिफाइड। आप में प्राण प्रतिष्ठा की गई है डॉक्टर के रूप में, और सर्जन के रूप में आप में 3 देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश कभी भारी हो गया तो चले गए मरीज, यू लॉस्ट द पेशेंट। महेश तो खुशी के भगवान है, वो नाराज बहुत मुश्किल से होते हैं, वो तो प्रसन्न नहीं होते, उनको तो नमस्ते करने भर से प्रसन्न होते हैं। वो विष्णु और राम की भी जय जयकार कर लो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा तो सभी हैं, यहाँ विष्णु है। आपको खुश रखना है महेश को, जो खुश रहते हैं विष्णु की पूजा करने से, जो खुश रहते हैं ब्रह्मा की पूजा करने से। तो आप तो तीनों आपके अंदर देवता विराजमान है। और जिस दिन आप ऐसे छाती खड़ी करके बोल देंगे, वो शब्द कभी झूठा नहीं जाएगा। आपने कभी नाराजी से गाली दी तो लग गई गाली, उसका नुकसान भी हो गया। मगर जब आपने उस नाराजी को थूक दिया और फिर आपने कह दिया हो गया, माफ कर दिया, तो वो माफ भी हो गए। यू शुड बी हैप्पी। जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, दूसरों को आप खुश नहीं रख सकते। और अंत में फॉर न्यू कमर्स, जो जहाँ बैठे हो, नहीं बैठे हो, जो कहीं और बिजी हो, मिलेंगे आपके दोस्तों से, उनके माध्यम से सेमिनार रूम में लिखा हुआ है, ओपीडी में लिखा हुआ है, one who reads, one who hears forgets, one who reads remember, and one who does knows। जब हम बहुत सारी बातें सुनते हैं तो भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, डॉक्टर गर्ग साहब कहा करते थे। भूल गए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको भूलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और घर का रास्ते मत भूल जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो आप सुने ध्यान से, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा। वन हु रीड्स रिमेंबर्स एंड वन हु डज नोस। जब आप करते हैं तो जानते हैं। कल सर्जिकल नॉट की बात हो रही थी, ब्रशेस की बात हो रही थी। तो सर्जिकल फील्ड ऐसी कि जहाँ करेंगे तो जानेंगे। और कल ये भी बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि हम नाट बांधते थे कुर्सी की, वहाँ पे नाट बांधने की प्रैक्टिस करते। One who does not and practice makes the man perfect। मैंने नहीं कहा भैया, लोग कहते हैं, अंग्रेजों ने कहा है, किसी ने भी कहा है, practice makes the man perfect। So if you are rightly practicing, you are rightly perfect, and if you are wrongly practicing, you are wrongly perfect। You are going to become perfect। कल ये बात हुई थी कि आप सही तरीके से गांठ बांधना सीखिए। दैट नीड्स ए सुपरविजन। वेयर द मेंटर कम्स इन, वेयर द सीनियर मेंबर कम्स इन, वेयर ए सिस्टर कैन कम्स इन टू टीच यू हाउ टू फिल द इंजेक्शन। नहीं तो आपने हवा भर दी और सारी दवाई आपके मुंह पे आ गई, तो शी नोज इट आउट एंड शी कैन टीच यू। सो सर्जिकल ब्रांच में खास तौर से आपको ये सीखना है, समझना है। यू शुड राइटली प्रैक्टिस, यू आर राइटली परफेक्ट। यू आर रॉन्गली प्रैक्टिस, यू आर गोइंग टू बिकम परफेक्ट इन अदर डायरेक्शन। अंत में टू कंक्लूड इज ए वेरी सिंपल। दूसरों को खुश रखने के लिए आप खुश रखेंगे, और जितने आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, बार बार बात हो रही है, हम लोग गार्डन, हमारे मित्र आए डॉक्टर संतोष पाठक कथा, गार्डन कब बन गया? हमको याद आई HPC साहब की ऐसे रेनोवेशन, उसके अलावा किसी के दिमाग में कमी आते हैं। तो बट वो क्यों है? क्योंकि यू आर क्लोज टू प्रकृति, जो मैंने बताया उसके हिस्से हैं। तो फूलों से नहीं हंसना सीखो, भौरों से नहीं गाना, फल की लदी डालियों से सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो, आनंद से झूम उठना।
आप सब खुशी से झूमें, खुशी से आनंद उठाएं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कई सुनी की जो गलतियाँ, उनको माफ़ी मांगता हूँ। आशा है आप माफ़ करेंगे। नहीं भी कर पाए तो धीमे से बोल दिया, चलो तुम्हें माफ़ किया। कच्चे मन से भी किया तो माफ़ी मुझ तक पहुँचेगी। ऑल दी बेस्ट, हैप्पी डेज, हैप्पी जर्नी, कीप मूविंग। All guests which had come from different departments, all my seniors, मैं आपको सिर झुका के सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे खूब जूनियर लोग खूब आशीर्वाद है। आप भी यहाँ मंच पे इस जगह पे खड़े होकर उसी दबंगी से यहाँ बात करें, इसकी उम्मीद करता हूँ। जहाँ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, किसी से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो आते ही उन्होंने पहला कहा कि आपके केस टिकट कहाँ रखे हुए हैं। तो हम लोग उस समय बीच में 2-3 साल के गैप के बाद सारे केस टिकट कमरे में फेंके हुए थे। तो कम से कम 10,000 केस टिकट वहाँ पर रहे होंगे। हमारा पूरा बैच 3 महीने 4 महीने तक के सारे केस टिकट को ईयर वाइज सेट करने में लगा। त्रिपाठी साहब की दूसरी क्वालिटी थी पढ़ाने की, जब वो क्लास लें तो इतना डिटेल बताते थे, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती थी। आज जिस साहब पढ़ाते थे इतना स्वीट बताते थे स्टार्ट में कि आपको याद हो जाएगा जो मेन पॉइंट्स होंगे, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं होगी। सर्जरी का फास्ट सर्जरी सीखनी हो तो त्रिपाठी साहब से सीख लीजिए। आरजी साहब से स्मूथ सर्जरी लगेगा बहुत धीमे हो रहा, लेकिन उनका फिक्स तक किडनी होगा 55 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फुल ऑपरेट होगा। फिर कुछ चीज़ें सीखने की होती है, आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे मेरी पहली सर्जरी विश्वनाथ साहब ने किया हमको 6 महीने हाउस याद के बाद में, कि हमारे 3rd ईयर में थे, हम हाउस में थे, सब लोग थे 85 बैच वाले सब। तो वो हमें याद भी याद है। माइट बार्बर से केस हमने शुरुआत की। ऐसे कुमरा साहब हैं, उनसे उनकी सर्जरी में बहुत अच्छी लगती थी, मुझे आइडियल से लगते थे कुमरा साहब की ये जैसी सर्जरी करते मुझे भी ऐसी करनी है। तो हर आदमी से कुछ सीखता है। इतना ही नहीं, आप एक और जान लीजिए कि अपने जूनियर से भी कई बार सीखते हैं। किसी बच्चे में जो टैलेंट होता है उसको जब देखते हैं तो आप उससे सीखने का मौका मिलता है। फिर मैं यहाँ से पास करने के बाद में 2 साल बॉम्बे आश्रम में था। मेरे टीचर का यहाँ पे काम है कि आपको साइकिल चलाना सिखाते, फिर आप हवाई जहाज उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, तो आपकी क्षमता है। तो एक बेसिक लड़के यहाँ से निकलने के बाद सामने बैठे हैं, इतनी बड़ी विभूतियाँ बैठी हुई हैं, देश में विदेशों में नाम कमा रहे हैं आजकल। सबका नाम साथ देना सभी लोग जान रहे होंगे, है ना। तो आप इससे अनुभव कर सकते हैं, कोई ये लिमिट नहीं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप में जो भी लगन होगी, आप जो भी चाहेंगे जा सकते हैं। मैं केवल इतना श्योर कर सकता हूँ कि आप रीवा से पास आउट हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। बस एक चीज़ और, हम लोग जनरेशन के साथ दूसरे किनारे पे कब अपन अंदर आए कब बाहर की तरफ हो रहे हैं। आप सबसे है कि शायद हम लोग एक चीज़ एज ए प्रोफेशन, एज सर्जन भी, हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, पेरेंट्स का हो या फैमिली मेम्बर्स का हो। तो कहीं ना कहीं समय का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम परिवार को भी समय दे पाएँ। उनका भी एक हिस्सा होता है, उनका भी रोल है, और हमें बनाने में साथ पेरेंट्स का होता है या हमारे टीचर्स का, दो का ही सबसे बड़ा रोल होता है। इनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका दिल से नमन करते हैं और संस्था पर हम हमेशा ऋणी रहेंगे कि जो कुछ भी हम आज इस संस्था की वजह से हैं, हम इसे कभी न भूलें। आप सबका धन्यवाद, और आने वाली पीढ़ियाँ हमारी दिनों दिन बहुत तरक्की करें। सर ने भी कहा था कि जो CMA करती हुई, आप देखिए अब हम चाहें तो अपनी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हमारे अपने पास और इतने लड़के डिफरेंट फील्ड्स में और टॉप पे हैं सब जगह, जो जहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब सब कुछ कर सकते हैं। सर ने कल इससे बड़ा क्या होगा, बोले कि आपने तो मिनी कॉन्फ्रेंस कर दी है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, आपके आशीर्वाद मिलते हैं।